हेलो व्यूअर्स, आई एम शोन सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था क्लास 10th के रियल नंबर का पार्ट फर्स्ट। आप लोग पहले पढ़ना, उसमें मैंने बताया था कि रियल नंबर एक्चुअल में होते क्या है। आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट सेकंड में आपका आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक फॉर्मूला है जो किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया। किस बेस पर? डिवाइड के ऊपर। लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूजिंग फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यहाँ पर लेमा पहले से ही प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a और b यहाँ पर क्या है? इंटीजर्स। q मतलब क्वोशिएंट, r मतलब रिमाइंडर। यदि a और b ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके एक्सिस्ट यूनिक इंटीजर q और r है, तो ऐसी स्थिति में r की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल होती है किसके? 0 के, और लेस देन होती है b से, सेकंड इंटीजर से। r की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल है 0 के, और लेस देन है किससे? b से। ये आई कैसे स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ऐसी आई। सपोज दैट आपके पास टू फ्रैक्शन है 10/7। आपने 7 का डिवाइड दिया 10 में। 7 1 जा 7, 10 में 7 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो आप 10 को क्या लिख सकते हो? 7 × 1 + 3। 7 1 जा 7 और 3 10 हो गए, यानी कि यही नंबर आ जाएगा। तो इसका बना क्या? ये 10 जो है वो क्या है? डिविडेंड है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। डिवीजर क्या? जिससे डिवाइड दिया जाता है। डिवाइड किससे किया जाता है? 7 से। तो 7 हमारा क्या हो गया? डिवाइजर। 1 क्या है हमारा? क्वोशिएंट, और 3 नंबर क्या है? रिमाइंडर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड और डिवीजर दोनों डी से शो किए गए हैं। तो इसको अपन 10 को मान लेंगे a और 7 को क्या मान लेंगे? b, क्योंकि ये दोनों 10 और 7 क्या है? इंटीजर्स है फ्रैक्शन में। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया लेमा का। यहां पर आप देखोगे जो रिमाइंडर है वो इससे कैसा है? लेस है, यानी कि b से कैसा है? लेस है। और जबकि ये वाली जो वैल्यू आती है, आप किसी भी नंबर्स का डिवाइड करोगे तो वो जो रिमाइंडर आता है वो 0 से, या तो फिर 0 मिलेगा आपको, या 0 से कैसा मिलेगा? ग्रेटर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है और ग्रेटर है, जबकि इस वाले नंबर से कैसी होगी? लेस होगी। अगर ये वाली वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं? डिवाइड बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा r की वैल्यू b से कैसी होती है? लेस होती है। जिससे डिवाइड दिया जाता है उससे हमेशा कैसी होगी? लेस होगी। अब आप पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम यूज की जाती है एक स्टेप से, यानी कि वेल डिफाइंड सीरीज फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है इसका यूज, यानी कि लेमा से रिलेटेड होता है। इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीडर्स होती है वही हमारी क्या कहलाती है? एल्गोरिथम कहलाती है। अब ये हम एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं उसमें आपको, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एल्गोरिथम का यूज क्या किया जाता है? किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका एग्जांपल आया कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find the SCF of 1290 and 225। इसका आपको SCF फाइंड करना है किस मेथड का यूज करते हुए? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि हमें a और b की वैल्यू कौन सी है। a की वैल्यू वो होगी जो ग्रेटर होगी और b की वैल्यू होगी जो लेस होगी। तो इसमें सॉल्व करके लिखेंगे हम here a equals to 1290, लेट करके लिख लीजिए
मान लिया कि a की वैल्यू कितनी है 1290 एंड b इक्वल्स टू 225, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए ये एल्गोरिथम से हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, किस किस में आप इसको अप्लाई कर रहे हो 1290 एंड 225। जब आप इसमें इसको अप्लाई करोगे 1290 में 225 का अप्लाई करना है तो 225 बन जा 225 कितने टाइम्स आएगा, मिनिमम आपका 5 टाइम्स 4 टाइम्स आएगा। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 2 जा 8 और 1 9, अभी नहीं आ रहा, 5 टाइम्स आएगा। फाइव फाइव जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 2 जा 10 और 1 11, कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स। 10 में से 5 जाएंगे 5, 8 में से 2 आएंगे तो 6 1 165 बचा। क्या रिमाइंडर हमारा 0 आया, नहीं। तो हम 1290 को क्या लिख सकते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ 1290 इक्वल्स टू 225 इंटू 5 प्लस 165। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर हमारा हमें एचसीएफ कब तक फाइंड करते चलेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना है 0। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि हियर रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल नहीं है 0 के। तो तुम्हें दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। सो वी अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा किस किस में अप्लाई करोगे, इसको किन दो नंबर्स में अप्लाई करोगे, जो रिमाइंडर बचा है और जो आपकी b की वैल्यू थी जिससे डिवाइड दिया जा रहा था 2 2 5 में 161 1 बार ही जाएगा क्योंकि 2 बार तो वैसे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2 ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम चला गया। 2 2 5 में 165 का डिवाइड देने पर 165 बन जाए 165, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 60, यानी रिमाइंडर 60 आ गया। 2 2 5 को क्या लिख सकते हैं 165 into 1 plus 60। अभी भी रिमाइंडर हमारा क्या नहीं है, हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें दोबारा यूक्लिड डिवीजन क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। किस में अप्लाई करना पड़ेगा, सो वी अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 2, किस में अप्लाई कर रहे हैं हम 60 और 165 में, ऐसे में जाएगा। ठीक, 60 की टेबल इतनी होगा तो 165 एंड 60 इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 61 या 60 62 या 120 5 4 45 आ गया। तो 165 को आप क्या लिख सकते हो 60 into 2 plus 45। फिर रिमाइंडर क्या नहीं है आपका 0, हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब किस में, सो भी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 किस किस में अप्लाई करोगे 45 एंड 60 में। 45 बन गया 45 45 2 जा 90, तो 2 बार ज्यादा आराम से जाएगा 1 बार जाएगा। 10 में से 5 गया 5 9 5 में से 4 गया तो 1 15 आ गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम 60 को क्या लिखेंगे 45 into 1 plus 15। फिर दोबारा हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 किस किस में 15 एंड 45 में। ये इसका माइनस करके 15 आ गया था, इसका अप्लाई किस में करेंगे फिर 45 में। टू 45 एंड 50 15 के टेबल में 45 आता है 15 बन गया 15 15 2 या 30 और 15 3 या 45। रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो 45 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 15 into 3 plus 0। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, और जिससे 0 आता है उसका डिवीजर
क्या होता है हमारा HCF होता है। देयरफॉर HCF ऑफ 1290 एंड 225 इक्वल्स टू, किससे डिवीजर 0 आया है 15 से, किससे रिमाइंडर 0 आया है 15 से, ये हमारा 15 क्या हो जाएगा इसका HCF। कल हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। आज की एग्जांपल आपके लिए ये सेम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इसी की तरह है, आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हो घर पर। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।